ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं आपका अपना दैनिक राशिफल लेकर के, और चर्चा करेंगे कि आप मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक जो सभी 12 राशियों के हमारे जातक हैं, दर्शक हैं, उनके विषय में कि आपका आज का दिन कैसा जाएगा। साथ ही ये भी बताना चाहेंगे कि ये किस दिनांक यानी किस तारीख का है। पूरा पंचांग की भी जानकारी आपको दी जाएगी। उसके बाद फिर आपके राशिफल के विषय में भी हम बात करेंगे और छोटे छोटे उपाय भी साथ के साथ आपको जरूर देंगे, ताकि आप उन उपायों को करके श्रद्धा भाव के साथ मतलब अपने नियम धर्म के साथ और उनका भी लाभ आपको मिल सके। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है पूर्णतः दिनांक 4 जनवरी 2026 दिन रविवार विक्रम संवत 2082 का है। हिंदी का महीना माघ का महीना आज से आरंभ हो गया है। पक्ष कृष्ण पक्ष आरंभ हो चुका है। तिथि आज प्रतिपदा रहेगी, नक्षत्र रहेगा पुनर्वसु और योग होगा वैधृति। करण होगा कौलव, राशि रहेगी मिथुन और चंद्रमा आज प्रातः 9:43 पर अपनी सम राशि मिथुन से निकलेंगे और अपनी स्वयं की राशि कर्क में कर जाएंगे प्रवेश 9:43 पर प्रातःकाल। ये चंद्रमा आज अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। राहु काल की समय अवधि के विषय में अगर हम बात करें तो आज शाम 4:19 से लेकर के शाम 5:37 तक राहु काल की समय अवधि है। इसमें कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज दोपहर 12:05 से लेकर के दोपहर 12:46 तक रहेगी। दिशाशूल उत्तर दिशा रहेगा, यानी कि उत्तर दिशा की ओर आप यात्रा करने से बचें। साथियों, ये तो थी चर्चा जानकारी आपके पंचांग के विषय में आज 4 जनवरी 2026 को लेके दिन रविवार। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है उसी पर ये आधारित है। और चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी करेंगे, और वो निवेदन ये है कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पर डिफरेंट टॉपिक्स पे बनेंगे वे सब भी आप तक समय पर आसानी के साथ पहुंच जाएं, आपको मिल पाए और उनका भी आप समय पर लाभ उठा सकें। चलिए साथियों, आगे बात करते हैं। सबसे पहले लेंगे मेष राशि, यानी कि जिनका एरीज साइन है। एरीज साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि देखिए, भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है और कुछ और अच्छे राजयोगों का भी निर्माण यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हो रहा है। और ये जो राजयोग हैं इनका कहीं ना कहीं आप मेष राशि के जातकों को लाभ मिलेगा, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगेगा, आप महसूस करेंगे आज के दिन कि भाग्य मेरा साथ तो है, लेकिन मैं जितना चाहता था उतना तो देखिए अब सारी चीजें तो नहीं मिलती हैं, लेकिन हाँ ये भी है कि जो मिल रहा है अच्छा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, उसके लिए हमें थैंकफुल रहना चाहिए गॉड का। ये भी एक बात है जो जरूरी है। तो अगर हमें परमात्मा कुछ दे रहे हैं, अपनी इच्छा से दे रहे हैं, कुछ अच्छा दे रहे हैं, तो हमें उसके लिए धन्यवादी होना चाहिए भगवान का। तो यहाँ पर मैं वही बात कह रहा हूँ कि आपको भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी चाहेंगे तो कुछ अच्छा बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। और दूसरी बात यह है कि पराक्रम के द्वारा भी आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं अपने मेहनत और परिश्रम के द्वारा, क्योंकि मेहनत और परिश्रम तो आपका मेष राशि वालों का इस समय बहुत अच्छा रहने वाला है। एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको उपाय क्या करना है ताकि और अच्छे परिणाम आपके सामने आए? उपाय आपको करना है, बहते जल में रेवड़ियां प्रवाहित करें। आजकल तो रेवड़ियां मिल जाती हैं मार्केट में, सर्दी का समय है। बात करते हैं वृषभ राशि को लेकर के, यानी कि जिनका टॉरस साइन है। अब जिनका टॉरस साइन है उनके लिए बताना चाहते हैं कि देखिए, आपको सबसे बड़ी बात यह है कि अपने माता पिता या अपने घर के बुजुर्ग, उनका पूरा सहयोग आपको मिलेगा और धन की स्थिति भी आपकी काफी अच्छी रहने वाली है। धन को लेकर के बहुत अच्छे हालात रहने वाले हैं। साथ ही कुछ और अच्छे राजयोगों का भी निर्माण हो रहा है। उनके कारण भी आपको अलग अलग तरीके से, यानी कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छा करेंगे। संतान के द्वारा भी माता पिता को काफी अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और मेहनत पर पराक्रम भी आप पूरी तरह से करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, अपने प्रोफेशन में, और वहां पर भी चुनौतियों का सामना करते हुए आप आगे बढ़ेंगे।
और अधिक बेहतर परिणामों की प्राप्ति अगर आप करना चाहते हैं, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी मेल जोल अच्छा बना रहेगा। अगर और बेहतर रिजल्ट चाहते हैं, परिणाम बेहतर चाहते हैं इससे भी ज्यादा, तो फिर जो हम उपाय आपको दे रहे हैं, बस एक छोटा सा उपाय करें। बहते जल में बताशे जो होते हैं मीठे, वो आप प्रवाह कर दें। आगे बात करते हैं मिथुन राशि को लेकर के, जिनका की जेमिनी साइन है। तो जेमिनी साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि देखिए, मान सम्मान की प्राप्ति तो आपको हो रही है आज भी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही जो आपका वैवाहिक जीवन है वो भी बड़ा सुखद है। बीच बीच में थोड़ी बहुत ऊंच नीच अगर है तो उसको भी आप थोड़ा मैनेज कर लेंगे अपने ढंग से, इतने सक्षम तो आप हैं। और ग्रहों का संकेत भी जो बोल रहा है, उसी आधार पर हम आपसे कह पा रहे हैं कि छोटी मोटी चीज जो आप दोनों के बीच में होंगी, आपके और आपके लाइफ पार्टनर के, वो आप आराम से उनको मैनेज कर पाएंगे। तो आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा है। दूसरी ओर पार्टनरशिप में भी रिजल्ट्स आपको काफी पॉजिटिव मिलने की यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे। तो साथियों, ये स्थिति आपकी आज के दिन रहने वाली है। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन अच्छे बने रहेंगे। और उपाय आपके लिए क्या बनता है, तो उपाय मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, आप एक तो सुबह उठ करके आप बबूल के वृक्ष में जो है, कीकर या बबूल के वृक्ष पे आपको जल चढ़ाना है, ये आप करें प्रातःकाल। आगे बात करते हैं कर्क राशि को लेकर के, जिनका की कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, आपकी राशि के स्वयं स्वामी जो है वो चंद्रमा ही है। और चंद्रमा ने इस समय गुरु बृहस्पति के साथ मिलकर के किया हुआ है गज केसरी राजयोग का निर्माण। अब क्योंकि इन्होंने निर्माण गज केसरी योग का किया हुआ है साथियों, तो यहाँ पर निश्चित रूप से आपका जो एक तरीके से व्यक्तित्व है उसमें और निखार आएगा। व्यक्तित्व आपका और बेहतर दिखाई देगा लोगों के सामने। व्यक्तित्व आपका लोगों को प्रभावित करेगा। साथ ही अगर आप स्वास्थ्य में कुछ लेकर के स्वास्थ्य को परेशान थे, तो उसमें भी स्वास्थ्य में जो कमी चल रही थी वो दूर होगी धीरे धीरे, यानी कि स्वास्थ्य का लाभ। उधर जो आपके विरोधी हैं, जो आपका विरोध करते हैं, वो भी अब शांत रहेंगे। और तीसरी बात ये कि अगर आपको कोई अपने लिए कोई लोन आदि चाहते हैं लेना, उसके लिए कोशिशें कर रहे थे, ये वो समय है कि जब आपका कार्य बहुत आसानी से बन सकता है। और कुछ और भी अच्छे राजयोग हैं। धन की भी कृपा आपके ऊपर पूर्णतया बनी रहेगी। धन का आगमन बना रहेगा, लेकिन धन का संचय करना थोड़ा सा मुश्किल भरा कार्य भी आपके लिए हो सकता है। गणपति जी की पूजा करेंगे तो वो भी कार्य आपका सुलभ हो जाएगा, आसान हो जाएगा। गणपति जी की पूजा करनी है, और किसी भी मंदिर में जाके अगर आज के दिन आप कर सकते हैं तो सफेद झंडा आप वहां पर भगवान हनुमान जी के मंदिर के ऊपर लगाएं या पीपल के वृक्ष पर लगा दें। बात आगे करेंगे सिंह राशि को लेकर के। सिंह राशि को लेकर के अगर मैं बात करूं, जिनका कि लियो साइन है, तो आपका अगर लियो साइन है तो साथियों देखिए, यहाँ पर क्या है कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत कुछ अच्छा परिणाम उनको प्राप्त होने जा रहे हैं आज के दिन। संतान के द्वारा भी अगर आप थोड़ा सा अपने परिश्रम पर ध्यान देंगे, क्योंकि परिश्रम में कुछ कमी दिख रही है थोड़ी, और एनर्जी लेवल भी थोड़ा सा नीचे लेवल पर रहने वाला है। लेकिन अगर आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके तैयारी की और मेहनत की, तो रिजल्ट तो फिर आप ही के हैं। और धन का लाभ आपको बराबर मात्रा में होता रहेगा। धन संचय भी आप करते रहेंगे सिंह राशि के जो हमारे जातक हैं। मगर वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा आपको संभाल करके रखना है, इस बात का ध्यान रहे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इस मंत्र का जाप करें, ओम रांग राहवे नमः, एक माला यानी कि 108 बार। और दूसरा, घर से बाहर निकलते समय गुड़ खा करके निकलें, लाल चंदन का तिलक लगा करके निकलें। बात करेंगे अंत में आगे कन्या राशि को लेकर के, जिनका की विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है, सबसे पहली बात ये, मातृ पक्ष से कुछ अच्छा लाभ की प्राप्ति के भी योग हैं। उधर सुखों में भी वृद्धि होगी। लेकिन साथियों, अगर कोई प्रॉपर्टी आदि से संबंधित डील कर रहे हैं या करना चाहते हैं आज के दिन, तो थोड़ा सा जो उपाय हम देने जा रहे हैं उसको करने के बाद ही आप इस डील को फाइनल करेंगे, तो ये आपके अनुकूल डील होगी। अन्यथा कुछ ना कुछ इसमें झंझट उलझने रह सकती हैं जो आपको परेशान करेंगी। वैसे करियर में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं आपके लिए, सफलता प्राप्ति के योग हैं, उन्नति के योग हैं। तो ये इस प्रकार के योग बन रहे हैं। और भी कुछ अच्छे राजयोगों का निर्माण है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि देखिए, ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः, इस मंत्र की एक माला करिएगा तो आपको बहुत ही सुंदर परिणाम प्राप्त होंगे। विशेष रूप से अगर आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील करने जा रहे हैं, कन्या राशि के जातक। आगे बात करते हैं हम तुला राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका कि लिब्रा साइन है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पराक्रम, मेहनत, परिश्रम आप करना चाहेंगे, लेकिन जितना करना चाहेंगे, जितनी मात्रा में करना चाहेंगे, निश्चित रूप से उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर महसूस करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है अगर आप, तो रिजल्ट्स बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति की तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं। और साथियों, आप किसी अगर ऐसी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इत्यादि, या पुलिस डिपार्टमेंट है जैसे CISF, BSF,
आईटीबीपी, इस तरीके की कोई भी ऐसी संस्था है, तो वहां पर भी आपके कार्यों के, जो भी आप कार्य करेंगे, आपके हिम्मत के, आपके बहादुरी के लोग तारीफ करेंगे, आपकी प्रशंसा होगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे और उसके लिए कोई आपको अवार्ड वगैरह भी मिल सकता है। तो ये स्थिति यहाँ पर आप तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। भाग्य का तो साथ आपको मिल ही रहा है, आज के दिन भी भाग्य सपोर्ट कर रहा है आपको। उधर हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं आज के दिन भी। मैं इतना भी बताना चाहूंगा आपको कि देखिए, जो आपका एक तरीके से व्यक्तित्व है, उसके द्वारा भी लोगों को दूर से ही पता लग जाएगा, बिना आपसे बात किए ही, कि भाई ये व्यक्ति जो है कुछ मतलब है इसके पास, बंदा ये कोई ऐसा वैसा नहीं है, मतलब कुछ ज्ञानवर्धक बंदा है, ज्ञान है इसके पास, कुछ ऐसा आपके व्यक्तित्व से ही लोगों को एहसास होगा। तो ये भी अपने आप में एक काफी पॉजिटिव साइन है। मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पर फोकस करने की आवश्यकता जरूर है। मां सरस्वती जी की पूजा करें अगर बेहतर परिणाम चाहते हैं, और अपने पराक्रम में अगर अपनी वृद्धि देखना चाहते हैं तो फिर आप नीम का दातून नियमित रूप से जरूर करें। वृश्चिक राशि की बात करेंगे, जिनका की स्कॉर्पियो साइन है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन है साथियों, और ये वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि है। वैसे तो घर परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिलेशन थोड़ा सा ऐसे रहेंगे कि बीच बीच में कभी छोटी मोटी कहासुनी भी हो गई या आर्गुमेंट्स हो गए, लेकिन चीजें आप नॉर्मल कर लेंगे अपनी मुंह भाषा से ही, उनको ये रियलाइज करा के नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सब कुछ ठीक है। तो आप अपने फैमिली को भी, परिवार को भी, परिजनों को के साथ भी संबंध अच्छे रखेंगे, और जो आपके घर के बड़े हैं उनका भी पूरा मान सम्मान रखेंगे, ऐसी बात नहीं है। और मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा कि देखिए, सुंदर राजयोग भी बना हुआ है, धन के आगमन के भी योग हैं। आपके करियर में भी चैलेंजेस जरूर हैं, कठिनाइयां जरूर हैं, लेकिन आप अगर डटे रहेंगे मैदान में तो अच्छे परिणाम वहां पर भी आप निकाल के ले जाने वाले हैं। उधर एजुकेशन अगर आप ले रहे हैं तो एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को भी मैं कहना चाहूंगा, नॉर्मल एजुकेशन वाले, कि आप भी काफी ठीक परिणामों की प्राप्ति आज के दिन कर पा रहे हैं। प्रिय साथियों, उपाय आपको क्या करना है? उपाय वृश्चिक राशि है, मैंने जैसा कहा कि मंगल की राशि, अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके लिए इससे श्रेष्ठ उपाय और कुछ, और वो मंत्र है ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमे प्रचोदयात्। ये है मंत्र, इसका आपको 108 बार आज जाप करना होगा, तभी और बेहतर परिणामों की प्राप्ति की आशा आप कर सकते हैं आज के दिन। बात आगे करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की सेजिटेरियस साइन है। सेजिटेरियस साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि देखिए, आज धनु राशि के जातकों को अपने क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में, जहां पर भी आप हैं, बहुत अच्छे मान सम्मान की प्राप्ति होगी। लोग आकर के आपसे सलाह लेंगे, कुछ सीखने की कोशिश रहेगी लोगों की। लोग आपस में चर्चा कर सकते हैं कि भाई कुछ सीखना है तो इस व्यक्ति से सीखो, कुछ इस रूप में लोग आपको लेंगे, और जो भी आपके पास आएगा आप उसको उचित परामर्श भी देंगे जो उसके लिए लाभकारी भी होगा। तो यहाँ पर मान सम्मान इतना मिलेगा कि आपका माथा ऊंचा रहेगा, और वैवाहिक जीवन भी आपका बड़ा सुंदर रहेगा। वैवाहिक सुखों का भी आज के दिन आप पूरा आनंद ले रहे हैं। पार्टनरशिप में भी अगर कोई कार्य आपका है तो वहां से भी बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इतना ही नहीं, कुछ और भी अच्छे राजयोगों का निर्माण आपके चार्ट में मैं होते हुए देख पा रहा हूं। तो यहाँ पर भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है। भाग्य के सपोर्ट के साथ साथ दूसरे भी कुछ और अच्छे ऐसे कार्य हैं जो आपके जीवन में आपको मिलने की मुझे संभावना काफी हद तक नजर आ रही है। और दूर दराज की यात्राएं भी अगर आप करना चाहते हैं तो मैंने जो मंत्र बताया है, इसका उच्चारण करके ही आप घर से निकलिए, यात्रा से संबंधित भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आगे बात करते हैं जो हमारे मकर राशि के जातक हैं, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। साथियों देखिए, क्या है कि पदोन्नति के योग तो बन रहे हैं, पदोन्नति तो होगी, अचानक होगी, जिसके बारे में पहले से आपको कोई ज्ञात ना हो। अचानक आपकी, अगर आप रोजगार से जुड़े हुए हैं, और अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी कुछ इस प्रकार का रहेगा कि आपकी, मान लीजिए किसी के साथ बातचीत हुई कभी किसी पार्टी के साथ, और लगा कि भाई ये डील नहीं हो पाएगी, लेकिन अचानक वहां से आपको आ गया, उनका रिप्लाई आ गया कि नहीं, ये डील हम आपके साथ करने जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का डेवलपमेंट होने की भी यहाँ संभावना है। मगर देखिए, धन का आगमन तो बराबर होता रहेगा, उपाय करेंगे तो और अच्छा होगा, ठीक है, लेकिन खर्च की भी यहाँ पर संभावना बहुत अधिक है। तो अपने खर्चों पर भी आपको नियंत्रण रखना है। रोग शांत रहेंगे, शत्रु शांत रहेंगे, लेकिन अपना स्पाउस जो है उसके सेहत का ध्यान भी आपको रखना है, और बहुत स्पष्टवादी ना बने, अन्यथा उसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। उपाय आपको क्या करना है? उपाय मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आपके धन का बचाव रहे, धन आपके हाथों में रहे, खर्च ना हो अननेसेसरीली। तो उसके लिए मैं उपाय आपको दे रहा हूं। आप जो है आज के दिन लाल मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, लाल रंग के नए कपड़े में उसको बांध करके, और कुछ पैसों के साथ किसी सफाई कर्मचारी को आप दे दें। लाल पुष्प चढ़ाएं धार्मिक स्थल पर जाकर के, लाल रंग करके मिठाई आप हनुमान जी को चढ़ाएं, हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शाम के समय, संध्या के समय आप
सरसों के तेल का दीपक जलाएं, ये आप काम करें और वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, यानी कि धन का जो फिजूल खर्ची है वो रुकेगी। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है उनको मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, अपने स्पाउस के साथ आपका ज्यादा कहा सुनी या बहस इत्यादि ना हो पाए, उसका ध्यान आपको रखना है, उसके लिए भी कोशिश करनी है। बाकी मित्रों का भी कुछ ना कुछ किसी ना किसी मात्रा में सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा, धन का भी आगमन आपके लिए बना रहेगा। और जो एक तरीके से आपके स्पाउस हैं, वैसे तो स्पाउस के साथ आप रहेंगे तो थोड़ा मिला जुला दिन निकलने की संभावना दिख रही है। मिला जुला दिन कुछ मायनों में अच्छा रहेगा, कुछ मायनों में थोड़ा सा प्रॉब्लम रह सकती है, लेकिन ये चीजें आप मैनेज कर लेंगे, मैनेज कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। बाकी रहा प्रश्न इस बात का कि हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स क्या करें, तो उनको भी परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ और अच्छे बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो तो माँ लक्ष्मी जी की प्रार्थना करें और डीओ लगा करके घर से निकलें। और बाकी दूसरा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, वो उपाय आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप कीजिएगा। बात करेंगे आगे मीन राशि को लेकर के, जिनका की पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है, आपके लिए तो देखिए अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। अचानक आपकी पदोन्नति और सफलता प्राप्ति के योग हैं। कोई ऐसा पद आपको मिल जाए जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था, आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि ये मेरे साथ क्या हुआ, इतना मेरा एकदम एलिवेशन हो गया, इतना बढ़िया प्रमोशन मिला है। तो ऐसी भी संभावना है। और जिम्मेदारियां भी आपकी बढ़ेंगी, जब प्रमोशन होगा तो जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, तो ये तो होना ही है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसा ही संकेत दे रही है साथियों आप मीन राशि के जातकों के चार्ट में। बात करेंगे कि इस बात को लेकर के कि भाई और क्या क्या चीजें आपके जीवन में बेहतर रहेंगी, तो देखिए और क्या क्या चीजें रहेंगी। घर के बड़े बुजुर्गों का भी प्यार आशीर्वाद थोड़ी बहुत मात्रा में जरूर आपके साथ बना रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अपने शत्रुओं से जरूर सावधान रहें और अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। उसके लिए आपको करना है ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का एक माला जाप। अगर आप संध्या के समय करते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 4 जनवरी 2026 दिन रविवार का। अगर आपको हमारी ये दैनिक राशिफल की चर्चा पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे वो भी सब आप तक समय पर पहुंच पाएं और उनका भी समय पर आप लाभ ले सकें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर कीजिए सभी के साथ, ताकि सभी 12 राशियों के जो जातक हैं वो इसका लाभ उठा सकें जानकारी का। तो साथियों, इसके साथ ही अब हम आपसे लेंगे इजाजत अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।